दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से होती है। लेकिन कई लोग पैसे और घमंड में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें अपने ही घर के लोगों का दर्द दिखाई नहीं देता। आज की कहानी एक ऐसी विधवा बहू की है जिसे उसकी घमंडी सास ने घर आए एक गरीब भिखारी के साथ घर से निकाल दिया। लेकिन वही गरीब युवक बाद में ऐसा निकला कि पूरे गांव की आंखें खुली रह गईं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की रहती थी। जब गांव के सबसे बड़े घर से उसके लिए रिश्ता आया तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। उस घर की मालकिन थी शारदा देवी, जिन्हें अपने पैसों और रुतबे पर बहुत घमंड था। उनका बेटा राघव दिल का बहुत अच्छा इंसान था। उसने पहली नजर में ही गौरी को पसंद कर लिया था। जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। शादी वाले दिन गौरी लाल जोड़े में इतनी सुंदर लग रही थी कि हर कोई उसे देखता रह गया। हाथों में मेहंदी, माथे पर सिंदूर और आंखों में नए सपने। गौरी ने सोचा था कि अब उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। राघव भी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन शारदा देवी को अपनी गरीब बहू कभी पसंद नहीं आई। वह हर बात पर उसे ताने मारती रहती। शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि एक दिन राघव शहर काम से गया और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसी हादसे में उसकी मौत हो गई। जब उसकी लाश घर पहुंची तो गौरी की दुनिया उजड़ गई। उसकी मांग का सिंदूर मिट गया, हाथों की चूड़ियां टूट गईं और देखते ही देखते उसकी सारी खुशियां खत्म हो गईं। लेकिन उस दुख की घड़ी में भी शारदा देवी का दिल नहीं पिघला। उन्होंने रोती हुई गौरी को धक्का देते हुए कहा, मनहूस, तूने मेरे बेटे को खा लिया। उस दिन के बाद गौरी की जिंदगी नरक बन गई। उससे पूरे घर का काम करवाया जाता, उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता और गांव की औरतें भी उसे मनहूस कहने लगी। एक दिन दोपहर के समय घर के दरवाजे पर एक गरीब युवक भीख मांगने आया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में सच्चाई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दीजिए। गौरी को उस पर दया आ गई और वह अंदर से रोटी लाने लगी। तभी शारदा देवी वहां आ गईं। शारदा देवी गुस्से में बोली, हर रोज चले आते हो भीख मांगने। तभी उनकी नजर गौरी पर पड़ी और उन्होंने ताने मारते हुए कहा, रोटी चाहिए, इस मनहूस को ले जा, आज से यही तेरे साथ रहेगी। ये सुनकर गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए बोली, मान जी, मुझे मत निकालिए। लेकिन शारदा देवी ने उसका सामान बाहर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर लिया। मजबूर होकर गौरी उस युवक के साथ चल पड़ी। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कुछ देर बाद वह युवक गौरी को शहर के एक बड़े होटल में ले गया। होटल देखकर गौरी हैरान रह गई। वहां के कर्मचारी उस युवक को देखते ही झुक गए और बोले, सर, आप आ गए। गौरी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। युवक मुस्कुराया और बोला, पहले खाना खा लो, तुम सुबह से भूखी हो। कुछ ही देर में टेबल पर ढेर सारे पकवान सज गए। कई दिनों बाद गौरी ने सम्मान से खाना खाया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खाना खाने के बाद वह युवक गौरी को अपने बड़े बंगले में ले गया। बंगला इतना शानदार था कि गौरी उसे देखकर दंग रह गई। तब उस युवक ने कहा, मेरा नाम आर्यन सिंह है, मैं कोई असली भिखारी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मैं लोगों की असलियत जानने के लिए साधारण कपड़ों में घूमता हूँ। गौरी हैरानी से उसे देखने लगी। आर्यन बोला, जब तुम्हारी सास मुझे डांट रही थी तब भी तुम मुझे खाना देने आई थी। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। धीरे धीरे गौरी और आर्यन की बातें बढ़ने लगी। आर्यन गौरी की बहुत इज्जत करता था। वह उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखता। पहली बार गौरी को महसूस हुआ कि कोई उसे समझता है। कुछ महीनों बाद आर्यन ने गौरी से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने जिंदगी में पहली बार खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस किया। कुछ समय बाद दोनों ने सादगी से शादी कर ली। अब गौरी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह बड़े घर में रहती, अच्छे कपड़े पहनती और जरूरतमंद लोगों की मदद करती। लेकिन उसके संस्कार वैसे ही थे। एक दिन टीवी पर खबर आई, बड़े उद्योगपति आर्यन सिंह और उनकी पत्नी गौरी ने गरीब विधवा महिलाओं के लिए नया आश्रम खोला। टीवी पर गौरी और आर्यन की तस्वीर दिखाई गई। पूरा गांव हैरान रह गया। शारदा देवी के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। वह कांपती आवाज में बोली, ये गौरी। गांव वाले बातें करने लगे, जिस बहू को घर से निकाला था आज वही करोड़ों की मालकिन बन गई। कुछ दिनों बाद शारदा देवी शहर में गौरी के बंगले पर पहुंची। गौरी बाहर खड़ी थी। शारदा देवी उसे देखते ही उसके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। गौरी की आंखों में भी आंसू आ गए।
लेकिन उसने अपनी सास को उठाकर गले लगा लिया और बोली, मान जी, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन किसी मजबूर इंसान का अपमान कभी मत कीजिए। शारदा देवी फूट फूट कर रोने लगी। उनका सारा घमंड टूट चुका था।